हेलो एवरीवन। फर्स्ट टॉपिक इज प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हिंदी में इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। ठीक है। प्रस्तावना इज लाइक समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज़ राइटली कॉल्ड आइडेंटिटी कार्ड बाय एन ए पालकीवाला। एन ए पालकीवाला बहुत बड़े ज्यूरिस्ट है। और प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक। अब इसमें प्रियम्बल के थ्रू होता क्या है? प्रियम्बल बेसिकली रफली बताता है कि इसके थ्रू हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या इंडिया क्या अचीव करना चाहती है। और जो लास्ट में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट निकलेगा कि प्रियम्बल के थ्रू जो है ना किसी को सोर्स और अथॉरिटी और एब्रोगेशन ऑफ इट नहीं आता है। मतलब एग्जीक्यूटिव जैसे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके पास कोई सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं आता या तो उसका पावर नहीं छीना जाता है। ठीक। और सेकंड चीज़ ये है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट अगर किसी सिटीजन का छीना जाता है तो वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बट प्रियम्बल कोई भी सिटीजन जो है ना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकता है कि मेरा प्रियम्बल का जो बताया गया है उसका हनन किया जा रहा है या एग्जीक्यूटिव इज टेकिंग आवर पावर और आवर राइट्स, सो वी कांट गो अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल। तो प्रियम्बल एक बार पढ़ लेते हैं प्रियम्बल में लिखा क्या गया है। प्रियम्बल में लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया है। तो बेसिकली प्रियम्बल का 4 पार्ट है। प्रियम्बल में पहला पार्ट हो गया कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि प्रियम्बल को पावर कहाँ से आता है या कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से आता है। कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से आता है? हम लोग इंडियन पीपल जितने इंडियन सिटीजन हैं उनके थ्रू जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पावर आता है। फिर प्रियम्बल में समराइज किया गया है कि इंडियन स्टेट जो है ना किस तरह का बनाया जाना चाहिए या किस तरह का हम लोग बनाना चाहते हैं। तो हम लोग इसको बनाना चाहते हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है मतलब कि हम लोग इसके थ्रू जो है ना अपने सिटीजन्स को क्या अचीव करवाना चाह रहे हैं, उनको हम क्या प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि हम लोग जस्टिस देना चाहते हैं। तो जस्टिस 3 टाइप के हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। फिर लिबर्टी दिलाना चाहते हैं। लिबर्टी क्या? 5 तरह के, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब सब में भाईचारा बना रहे जो कि एश्योर करे इंडिविजुअल की डिग्निटी। और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हमेशा बरकरार रहना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द ओवरऑल पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि नेशन का यूनिटी और इंटीग्रिटी हमेशा जो है ना मेंटेन रहे। और 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट किया गया है कि ये प्रियम्बल हमारा इस तरह का रहेगा और ये कॉन्स्टिट्यूशन हम आज एडॉप्ट कर रहे हैं। अब प्रियम्बल के बाद आ गया कि इसमें कोर्ट केसेस प्रियम्बल से रिलेटेड कौन कौन सा है। तो इसमें बस 3 इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेज हैं जो कि प्रियम्बल को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960। बेरूबाड़ी यूनियन भारत और बांग्लादेश के बीच एक लोकेटेड प्लेस था जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को दे दिया था। उस समय 1960 तक वो पाकिस्तान ही थी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान वाला पाकिस्तान। तो इस पे ये विवाद हुआ कि हम लोग अगर सोवरेन नेशन है तो हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो इसका एक जजमेंट में ये चीज़ आया है कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सेपरेट पार्ट है। तो अगर सेपरेट पार्ट होने से ये हो गया ना कि हम इसको किस तरीके से अमेंड कर सकते हैं। तो उस समय था कि हम लोग सिंपल अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस 1973 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट इसमें दिया गया था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया गया था और इसमें यह भी बोला गया था कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम जैसे तैसे अमेंड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेम इसी चीज़ को रिफॉर्म किया गया था LIC ऑफ इंडिया 1990 केस में। इसमें भी फिर से बोला गया कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें यही सब सवाल आएगा इंपॉर्टेंट BPSC के हिसाब से स्पेशली कि प्रियम्बल कहाँ से बोरो किया गया है। तो अमेरिकन बोरोड है।
और किस तरह का नेशन, 5 सोवरेन सोशलिस्ट, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और ऑब्जेक्टिव जो है हमारे जस्टिस 3 तरह के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और लिबर्टी 5 तरह के, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इसमें 3 शब्द जो है ना स्टार्टिंग के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, जो कि बाद में जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है, जो कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम लाया था। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा चेंज किया गया था, जिसमें कि 3 वर्ड जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। पहले ये तीनों वर्ड नहीं थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और हाल फिलहाल इस चीज़ पे बहुत विवाद भी होता है कि सेक्युलर डालने का कोई ज़रूरत नहीं था, सोशलिस्ट इंडियन नेशन नहीं रहा। ठीक है, तो बस इतना ही है प्रियम्बल। बाकी ज़्यादा रेफरेंस के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, बट इसमें समराइज वर्जन बस यही है। थैंक यू।